नमस्कार। गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं ये है इंटरनेट, और ये टॉपिक जो है अभी अभी एमपीपीएससी के यूनिट 9 में ऐड हुआ है। पहले भी था लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ना है। मेंस में आपके फॉरेस्ट सर्विस में है यूनिट 5 में। न केवल एमपीपीएससी की बात कर रहा हूँ, ये पीएससी यूपीएससी सारे एग्जाम में एक बेसिक जो है प्रीलिम्स के हिसाब से सफिशिएंट इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, डेटा है, वो आपको इस लेक्चर में मिलेगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेट है क्या। यहां से स्टार्ट करेंगे, एक लेवल से जाएंगे। क्या सब पढ़ना है इसमें, ये शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं। इंटरनेट में हमें पढ़ना है इंटरनेट है क्या, बेसिक डिफिनेशन, इसका बैकग्राउंड क्या है, कब कैसे कहां से स्टार्ट हुआ ये, इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है और ये कैसे काम करता है, इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट में क्या सब जो है टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, कौन कौन सी पद्धति हैं, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स हम देखेंगे एक एक करके। तो देखते हैं इंटरनेट का फुल फॉर्म। सबसे पहले हम ये बात करते हैं इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है ना। INTER, इंटर, और फिर यहां पे होता है ये वाला नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल, शॉर्ट फॉर्म है इसका, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, पहला पॉइंट यहां से बनेगा जो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है भैया इंटरनेशनल नेटवर्क। बात समझ में आया? पहला क्वेश्चन यहीं से डेफिनेशन से ही बनेगा, इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क। अलग अलग बुक में आप देखेंगे कि इंटरनेट का जनक कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुक में अलग अलग, जेसी लिगजाइडर, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। खासकर परीक्षा मंथन के बुक में ये नाम निश्चित रूप से गलत दिया हुआ है। इंटरनेट का जनक जो है, दूसरा यहां से क्वेश्चन बनेगा, फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ। हिंदी में बात करें तो ऐसा, विंडसर्फ। ठीक, वी सर्फ भी लिखा हुआ मिलता है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द नेम ऑफ फादर ऑफ इंटरनेट। ये बेसिक जानकारी मिल गई। पहले पेज से दो ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिले, इंटरनेट का फुल फॉर्म और फादर ऑफ इंटरनेट। अब चलेंगे, देखेंगे इंटरनेट है क्या, इस सब के बारे में। ओके, देखो पहले बेसिक देख लो। इंटरनेट अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, हमने अभी डिस्कस कर लिया। यह सभी छोटे और बड़े कंप्यूटर नेटवर्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये क्या टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। अभी डिटेल समझा रहे हैं पहले कि इंटरनेट है क्या, कैसे काम करता है, उसके बाद हम देखेंगे ये वाला स्लाइड। ओके, तो चलो यहां पे देखो, केवल अच्छे से देखना। यदि ये वाला पूरा स्लाइड आपको समझ में आ गया जो अभी समझाने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए कि इंटरनेट के बारे में जो भी आपके कंफ्यूजन, भ्रांतियां, मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, ये बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। आप दूसरे को समझा सकते हो कि वाह इंटरनेट ऐसे काम करता है। ओके, तो देखो क्या होता है इंटरनेट, सुनना गौर से। ये तुम्हारा ऑफिस मान लो, घर, या फिर तुम्हारा कॉलोनी, मान लो तुम्हारा कोचिंग है, लाइब्रेरी है, स्कूल, कॉलेज, यहाँ पे वाईफाई डोंगल लगा हुआ है। इससे तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट है, इससे तुम्हारा जो है एचओडी का जो है कंप्यूटर कनेक्ट है, इसी से तुम्हारा सारे जो है स्कूल या कॉलेज के सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं इससे। ये कनेक्ट है एक ब्रॉडबैंड से या ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट है। ये मोहल्ले में सारे कनेक्शन ऐसे गए हैं सारे। फिर इसको नेटवर्क दे रहा है अपना, एक कोई टावर है जो इसको नेटवर्क दे रहा है, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसको नेटवर्क दे रहा है, या केवल डायरेक्ट। यहां पे एक बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें पूरा डेटा सेव होता है। ठीक है, तुम चलाते हो फेसबुक, सॉरी आप फेसबुक चला रहे हैं, आप चला रहे हैं यूट्यूब, ये सारे वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो सेव होंगे ना। आपके मोबाइल में तो है नहीं, आपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, और फेसबुक पे पोस्ट करने के बाद देखा कि वो फोटो सेव हो गए फेसबुक पे, कहीं ना कहीं सेव होंगे, जैसे आपके मोबाइल में डेटा सेव होता है। सेम कहानी होती है, एक बड़ा कंप्यूटर चाहिए होता है जिसमें ये सारे डेटा सेव होंगे। जो भी वेबसाइट आप चला रहे हैं ना, उस वेबसाइट का पूरा डेटा सेव होगा, तो उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। बात समझ में आया? सर्वर कंप्यूटर जो है ये नेटवर्क के जरिए क्या होता है, सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? आप एक साइबर कैफे में जाते हैं, वहां पे देखे हैं कि 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं ऐसे, और एक प्रिंटर लगा हुआ है ऐसा,
तीनों कंप्यूटर इसी प्रिंटर को दे रहे हैं प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन, और जो भी हम प्रिंट निकालते हैं इन तीनों में से किसी से, वो यहीं से निकलता है। ये क्या बना, ये एक नेटवर्क है, कंप्यूटर का नेटवर्क है। ऐसे बहुत सारे साइबर जो आपके ये हैं साइबर सेंटर, बहुत सारे ऐसे, आपका मोबाइल, आपके मोहल्ले के सारे कंप्यूटर, ये छोटे छोटे नेटवर्क आपस में मिल जाते हैं ब्रॉडबैंड से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, वाईफाई से, और पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए हैं। तो ये कहलाता है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्लियर? होता यह है, आपने यहां पे गूगल में सर्च मारा कुछ भी कि गूगल भैया हमें ये बताओ फलाने आदमी का फेसबुक कैसे दिखता है, किसी का नाम सर्च मार लिया। अब सर्च मारा तो गूगल पहले पूछेगा इन सारे कंप्यूटर से कि भैया किसके पास है, ये सब तो इनके पास तो होगा नहीं। डेटा किसके पास होगा, डेटा होगा सर्वर के पास। गूगल इसको ढूंढ पूरा नेटवर्क से ये पता करेगा किसके पास ये सर्च जो कर रहा है, ये किसके पास है, कौन से कंप्यूटर में सेव है। तो यहां से यहां पे मान लो सेव है, आपके यूट्यूब का वीडियो जो आपने सर्च मारा है, ये आपको आपके मोबाइल तक पहुंचा देगा। क्या समझ में आया? दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में जो कोई जानकारी सेव है, खासकर सर्वर कंप्यूटर में जो जानकारी सेव है, वो आपके मोबाइल तक पहुंचा रहा है। सूचनाएं, ग्राफ, जो भी आप ढूंढ पा रहे हैं वो आपके मोबाइल तक पहुंचा रहा है। तो ये इंटरनेट का काम है। इस तरीके से इंटरनेट जो है काम करता है। सारे दुनिया के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। ये गूगल का सर्वर कंप्यूटर है, यूट्यूब का सर्वर कंप्यूटर अलग होगा, फेसबुक का सर्वर कंप्यूटर अलग होगा, बैंक का सर्वर कंप्यूटर अलग होगा, रेलवे का सर्वर कंप्यूटर अलग होगा। सब आपस में जुड़े हुए हैं। जो भी आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो गूगल पहले ढूंढेगा कि जो आप सर्च कर रहे हो किसके पास है। रेलवे वाले कंप्यूटर में है, बैंक वाले में है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, गूगल में, कहीं भी किस कंप्यूटर में ये डेटा सेव है, वहां से लाके आपके कंप्यूटर में डेटा को दिखाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से दुनिया के सारे कंप्यूटर, छोटे बड़े, सारे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो चाहे किसी भी माध्यम से जाए, ब्रॉडबैंड से, वाईफाई से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। जैसे आप ब्लूटूथ चलाते हैं, दूसरे के मोबाइल में पहुंच जाता है आपके फोटोज, वीडियो, ऐसे ही इंटरनेट भी काम करता है बड़े लेवल पे। ओके, तो ये इस तरीके का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क। नेटवर्क मतलब दो चार लोग आपस में पबजी खेलने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं, भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और फिर क्या करेंगे, आपस में जुड़ गए तीन चार आदमी और पबजी खेलना चालू कर दिए। वो बनाए आपस में एक छोटा सा नेटवर्क। ऐसे ही दुनिया के सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाएंगे इंटरनेशनल नेटवर्क या नेटवर्क का नेटवर्क। आप ब्लूटूथ शेयर कर रहे हैं ना दो आदमी में, तो आप दोनों क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। ठीक, तो इंटरनेट इसी नेटवर्क का बड़ा रूप है जो पूरी दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल, मॉडेम, कार, सारे लोगों से जुड़ा, सारे जो है इन चीजों से जुड़ा हुआ है। पूछोगे कार में कैसे, वहां जीपीएस लगा हुआ होता है, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है ना। सब जगह इंटरनेट का यूज है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म समझ में आ गया, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट के जन्मदाता कौन थे, विंड सर्फ, फादर ऑफ इंटरनेट, विंड सर्फ, पितामह, इंटरनेट का पिता। इंटरनेट कैसे काम कर रहा है ये समझ में आया। जो डेटा पहुंचा रहा है, दे रहा है, जहां पे डेटा सेव है उसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। सर्वर क्या होता है, सर्वर वह कंप्यूटर होता है जहां पे सारी सूचनाएं एकत्रित रहती हैं। अब जरा गौर से सुनना, एक छोटी सी कहानी। बचपन में जब रिजल्ट निकलता था हमारे जमाने में, आपके जमाने में होता होगा, उस समय इंटरनेट स्लो चलता था, अब थोड़ा फास्ट हो गया है। लेकिन जब किसी चीज का रिजल्ट निकलता है अचानक से, या तत्काल वाला साइट रेलवे का देखे होंगे, अचानक से रिजल्ट आया, 5 मिनट बाद साइट क्रैश हो जाता है। लोग क्या बोलते हैं, सर्वर फेल हो गया। भाई साहब, सर्वर काम नहीं कर रहा है। ये सर्वर करता क्या है, देखो, इस सर्वर से जुड़ने के लिए आपको हाईवे तो चाहिए ना। कहने का मतलब ऐसा समझ लो, ये तुम्हारा घर है, ये सब तुम्हारा मोबाइल जो है ये तुम्हारा घर है, समझ लो एक घर है।
अब कोई ना कोई गली मोहल्ले से तुम जुड़े होगे और सारे गली मोहल्ला जाके एक हाईवे से जुड़ा होगा। हाईवे बोले तो ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब ऑप्टिकल फाइबर या केबल, ये से जुड़ा होगा। और ये जुड़ा होगा हाईवे जाके किसी डेस्टिनेशन पे जहां तुम्हें पहुंचना है। अब सारे लोग सर्च कर रहे हैं कि मुझे रिजल्ट चाहिए जो इस कंप्यूटर में यहां पे सेव है। कहां पे रिजल्ट सेव है? सर्वर कंप्यूटर में। अब सारे लोग चाहते हैं कि भाई हमें यहीं पहुंचना है। जैसे तुम्हारे हाईवे पे, सॉरी आपके हाईवे पे क्या हो रहा है, बहुत सारी गाड़ियां इकट्ठे हो जाएं तो जाम लग जाता है, ठीक। ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया में केबल से या सिग्नल से बहुत सारे कंप्यूटर एक ही पते को सर्च कर रहे हो, एक ही जगह पहुंचना चाह रहे हो, तो सर्वर कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है, काम नहीं करता है, हाईवे जाम लग जाता है। तो हम बोलते हैं कि भैया सर्वर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। तो सर्वर कंप्यूटर वो कंप्यूटर हुआ जहां पे आपका डेटा सेव रहता है, ठीक है। और हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कहलाते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। बात समझ में आ गया? इंटरनेट कैसे काम करता है, सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर के थ्योरी पे। अब इंटरनेट का बेसिक समझ में आ गया है आपको, अब हम डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा इंटरनेट की दुनिया कैसी है। सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो सूचनाएं जहां से चाहिए हमें वहां से मिल जाता है। हमें फेसबुक से चाहिए, यूट्यूब से चाहिए, रेलवे से चाहिए, बैंक से चाहिए, तो ये सारी सूचनाएं हमें अलग अलग साइट से मिल जाती हैं। और ये हाईवे कौन सा है जिससे ये जुड़ी हुई है, पूरे कंप्यूटर, पूरे मोहल्ले जुड़े हुए हैं? ये हाईवे है हमारा ब्रॉडबैंड, ये हाईवे ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये हाईवे है आपका, ये जो ब्रॉडबैंड का केबल लगाते हो ये सैटेलाइट से जोड़ते हो, वाईफाई केबल जोड़ते हो, ये सारे हाईवे का काम करते हैं, जिसके थ्रू आपके मोबाइल तक सूचनाएं पहुंचती हैं किसी दूसरे कंप्यूटर से। जिस कंप्यूटर में सूचनाएं सेव रहती हैं उसको हम बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर, और जहां पहुंचाई जाती हैं उसको बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। ओके, चलो अब बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, अब दुनिया भर में सबसे बड़ा संचार माध्यम, इसके द्वारा क्या सब भेजते हैं? हम कुछ भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट टाइप करके मैसेज, डेटा कोई सा भी हो, ऑडियो, वीडियो, फाइल, फलान ठिकान ढिमका सब, ओके, एनिमेशन। वर्तमान समय में इंटरनेट के व्यापक उपयोग के कारण अभी का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। जब हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे ना तो दो चार टर्म पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी भी हमें पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे साइबर स्पेस क्या होता है, साइबर वर्ल्ड क्या होता है। ओके, अभी केवल सुन लो, साइबर स्पेस क्या होता है? कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी, कम्युनिकेशन, संचार माध्यम, इन सबको एक साथ हम बोलते हैं साइबर स्पेस। और दुनिया में साइबर स्पेस जो है वो 5वां वर्ल्ड वार जोन होने वाला है। ऐसा कैसे? वार जोन समझते हैं? पहले जो है लोग जब आदिकाल से स्टार्ट हुए रहना तो जमीन के लिए लड़ने लगे, भैया इतना जमीन मेरा है, इतना जमीन तुम्हारा है, हम इतने पे कब्जा कर लेंगे, तो बनी थल सेना, ठीक है, मिलिट्री। उसके बाद फिर पानी के लिए लड़ना स्टार्ट हुआ तो बनी जल सेना। जब जमीन और पानी बांट लिए तब आया अपना वायुसेना, क्योंकि अब युद्ध क्षेत्र, तीसरा युद्ध क्षेत्र डेवलप हुआ। कहां लड़ेंगे हम? आकाश में लड़ेंगे। जब जमीन पे पूरा बंटवारा हो गया, लड़ाई का 3 क्षेत्र डिसाइड हो गया, तो चौथा क्षेत्र डेवलप हुआ अंतरिक्ष, ठीक है। अंतरिक्ष में लड़ाई स्टार्ट हुई, अब वो कहलाता है दुनिया का 4th वार जोन। क्लियर? स्पेस 5th वार जोन जो है ये सबसे डेंजरस और सबसे एडवांस है, वो है आपका साइबर स्पेस वार जोन, ठीक है। तकनीकी की दुनिया में सीधे कंप्यूटर से हैक करो और पूरा सामने वाले का सारा डिफेंस सिस्टम एक बार में खत्म, लाइट सिस्टम खत्म, ठीक है। तो जो अपना इंटरनेट की दुनिया है, साइबर स्पेस की दुनिया है, इसको अपन बोलते हैं 5th वार जोन ऑफ वर्ल्ड। और जो है ये ऐसे समझो दुनिया का 5वां युद्ध क्षेत्र, और ये 5वां युद्ध क्षेत्र जो है ये बाकी चारों पर हावी हो सकता है और अकेले चारों को खत्म कर सकता है। ओके, तो ये समझ में आ गया इंटरनेट का बेसिक आप लोगों को। आगे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का विकास कैसे कैसे हुआ भाई लोग, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखो ऐसा है कि पहले के जमाने में जब कंप्यूटर बना ना तो इंटरनेट तो था नहीं, ऐसे सारे कंप्यूटर जुड़े नहीं थे। जैसे हम ब्लूटूथ से भेजते हैं ना फाइल, ऐसे ही 2-4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर फाइल भेजते थे इधर उधर।
पहले फाइलें जो भेजी जाती थी वो जब कंप्यूटर भी नहीं था तो पूरा बंडल बांध के उसको कॉपी वाले फॉर्म में और भेजते थे, कागज वाले फॉर्म में। देखे होंगे मूवियों में, पुराने ऑफिसों में देखे होंगे, पूरा बंडल बंधा रहता है, गत्ता पे गत्ता चढ़ा हुआ है ना, इस रूप में। तो एक बड़े संस्था में एक जगह से दूसरे जगह सूचनाओं को पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाता था। तब कंप्यूटर बना, कंप्यूटर के बाद नेटवर्क बना, मतलब 2-4 कंप्यूटर को जोड़ दिए, इस ऑफिस से उस ऑफिस में केबल बिछा के जोड़ दिए, भैया तुम्हारे पास जो फाइल है मेरे पास भेज दो, वो तुरंत फाइल ट्रांसफर कर दिया कंप्यूटर। जैसे प्रिंटर में 3 कंप्यूटर एक ही प्रिंटर से जुड़े रहते हैं, सेम कहानी हुआ। ऐसे ही फिर जैसे 5-10 कंप्यूटर आपस में जुड़ गए ना, तो ये बना एक नेटवर्क। तो एक नेटवर्क के रूप में जो है इसका विस्तार हुआ। एक बात और अभी बता दे रहे हैं, नेटवर्क अपन आईसीटी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक अलग से है। उसमें हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं, कितने टोपोलॉजी होते हैं नेटवर्क के, कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइस यूज होते हैं, ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ओके, कुछ बुक में, कुछ यूट्यूब चैनल पे भी हमने देखा है, गुरुजी लोग इसमें पढ़ाए हैं। अच्छी बात है, कहीं भी पढ़ लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो है अपन केवल प्योर इंटरनेट लेके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देखो तो क्या है अब कि हमने ये देखा कि नेटवर्क के फॉर्म में हमारा इंटरनेट डेवलप हुआ। तो दुनिया में जो पहला इस तरह का नेटवर्क बनाना, वो बना यूएसए का डिफेंस एजेंसी जो है, सिक्योरिटी एजेंसी, वहां पे, जिसका नाम रखा गया ARPANET। ओके, इसका नाम क्या था? ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एनईटी बोले तो नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इंटरनेट का विकास किस देश से हुआ, ये पूछा जाता है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, इस स्लाइड में दूसरा क्वेश्चन, ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? दुनिया का पहला इंटरनेट कौन सा था? ARPANET। किस देश में विकसित हुआ? यूएसए में, अमेरिका में। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कब डेवलप हुआ? 1969 में। 4 क्वेश्चन बन गए पहले लाइन से। अब आगे देखो, ये जब डेवलप कर लिया उन्होंने, क्या किया? अपने डिफेंस सिस्टम में बना लिया कि भैया एक ऑफिस से दूसरे जगह पे हमें गत्ता लेके भागना नहीं पड़े, फाइलों को, जो भी सूचनाएं चाहिए तुरंत कंप्यूटर से ट्रांसफर हो जाए। तो इस तरीके यूएसए का सिक्योरिटी सिस्टम जो है, मिलिट्री सिस्टम बहुत डेवलप हो गया। तुरंत सूचनाएं यहां से वहां पहुंचने लगी। दुनिया के लोग रह गए पीछे। दुनिया वालों ने उनसे अनुरोध किया कि भैया ये जो चीजें आप यूज कर रहे हो ना, ये सारे लोगों को ये सुविधाएं दो, भले इसके बदले पेमेंट आप ले लीजिए, पेटेंट करवा लीजिए। तो बाद में जाके इसको पब्लिक किया गया। शुरू में केवल सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही यूज किया गया था। कब पब्लिक किया गया इसको? 1989 में। इट वाज ओपन फॉर ऑल। ये जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया कि कैसे कंप्यूटर को जोड़ेंगे हम, और कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं आसानी से, तो ये टेक्नोलॉजी 89 में सबके लिए ओपन कर दिया गया। दुनिया वालों को बोला गया भैया अब तुम भी यूज कर लो। ओके, आगे देखो, अब ये दोनों काम हो गया, कंप्यूटर बन गए, नेटवर्क बन गया। अभी भी प्रॉब्लम ये था कि आम आदमी कहीं भी बैठे बैठे कुछ भी सर्च नहीं कर पाता था। फाइल कैसे ट्रांसफर होते थे? ब्लूटूथ की तरह, एक जगह से दूसरे जगह दोनों कनेक्ट करके भेजेंगे। उस समय ब्राउजर नहीं था, वेब ब्राउजर जो अभी आप यूज करते हो, है ना। कौन सा वेब ब्राउजर यूज करते हो आप? क्रोम यूज करते हो, ओपेरा मिनी जो पुराने जमाने में मोबाइल में चलता था, एज यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट का, है एमएस का, ठीक। सफारी यूज करते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, वो गूगल का सफारी यूज करते हैं, एप्पल का, ठीक है। तो ये वेब ब्राउजर चाहिए होता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। वेब ब्राउजर बनता है एक प्रॉपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया क्यों? ताकि एक वेब ब्राउजर बनाए, ताकि हर कंप्यूटर में वेब ब्राउजर डाल दे, और किसी को कुछ भी अब आम आदमी को सर्च करना है, वेब ब्राउजर खोले और फटाफट सर्च करे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था पहले, आपने सुना होगा। तो ये वेब ब्राउजर बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अब वो चाहिए, क्यों? कंप्यूटर बन गया, नेटवर्क भी बन गया, अब आम आदमी तक सूचनाएं पहुंचे, तो क्या चाहिए अपन को? वेब ब्राउजर। तो टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में ही वेब ब्राउजर बनाया। जब ये पब्लिक हो गया इंटरनेट ना 89 में, तब वेब ब्राउजर बनाया टिम बर्नर्स-ली ने। उसके लिए उन्होंने पहले बनाया HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है
जिसमें वेब ब्राउजर बनाया जाता है, ठीक है, उस समय बना था। अब तो बहुत सारे भाषाएं आ गई कंप्यूटर की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म यहां से पूछा जाएगा। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने। अगला क्वेश्चन कब बनाया? 89 में, ओके। अब जब ये बन गया तो इसी में हमारा वेब पेज डेवलप हुआ। वेब पेज समझते हैं आप लोग? आप जब इंटरनेट चलाते हैं, जो पेज आपके मोबाइल में खुलता है उसको हम बोलते हैं वेब पेज। तो वेब पेज जो है वो लिखा जाएगा कंप्यूटर में ना, किसी लैंग्वेज में, तो वो जो लिखा गया वो लिखा गया आपका HTML लैंग्वेज में। जैसे आप अपने कॉपी में लिखते हैं ना, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज है, उड़िया, बंगाली। तो ऐसे ही कंप्यूटर में कुछ भी चीजें लिखनी है जो आपको इंग्लिश में दिख रही है तो लिखा जाता है कोडिंग लैंग्वेज अलग से जो मिलता जुलता है इंग्लिश से, तो वो लैंग्वेज का नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। ये बना लिया टिम बर्नर्स-ली ने। अब इन्होंने वेब ब्राउजर बनाया, दुनिया के सारे कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़ सकते हैं ये बताया, और जुड़ने के लिए रूल भी बनाया। ये सॉफ्टवेयर जो बनाया उन्होंने उसका नाम दिया www, और इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने। क्लियर? ये भी कब बना? 89 में, क्योंकि वेब पेज बन गया था। अब www बनाया उन्होंने, एक सॉफ्टवेयर टाइप का जो हर ब्राउजर के साथ बाय डिफॉल्ट रहता है। अपने पास जो ब्राउजर है ना, जो अपन मोबाइल में यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, उसके साथ www का जो सॉफ्टवेयर है बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। हम कुछ भी सर्च करते हैं वो पहुंचा देता है कहां पे हमें जाना है। यूट्यूब पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, बैंक वाले साइट पे जाना है, या किसी और साइट पे जाना है, वहां पहुंचा देता है। तो ये जो पहुंचा देता है इसके लिए कोई रूल चाहिए ना, उसको कैसे पता चलेगा कहां पहुंचाना है? कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना, कोई प्रोग्राम चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम का पूरा सेट है ये कहलाया www। जब आप मेंस देंगे ना, वहां पे एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www? इंटरनेट और www में क्या अंतर है? और आधे नहीं 90% लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि दोनों तो सेम है, काहे कंफ्यूज रहे हो, ठीक। तो ये तब हम समझाएंगे जब इसका जो दूसरा अपन लेक्चर देखेंगे इंटरनेट का, उसमें ये डिटेल समझाएंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन अभी सिंपली समझिए, इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क। सारे कंप्यूटर, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में जुड़े हुए हैं, उनका जुड़ा होना। और www का मतलब है जब वो जुड़ जाते हैं तो कैसे सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, उसके रूल्स के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर, ताकि सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ओके। इतने क्वेश्चन समझ में आ गए? www कौन डेवलप किया? टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। कब डेवलप किया? 1989 में। इनको www का जनक भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 6 अक्टूबर 1991 में फर्स्ट कॉमन यूज ऑफ www हैड कंप्लीटेड। 6 अक्टूबर 1999 में ये जो www जो उन्होंने बनाया सॉफ्टवेयर, ब्राउजर के साथ इंस्टॉल मार दिया दुनिया में, बोला कि लो भैया आप लोग यूज करो, मस्त जो सर्च करना है मस्त सर्च करो। बाद में उसमें डेवलपमेंट होते चले गए। तो पहला जो है सामान्य प्रयोग, आम प्रयोग बोल सकते हैं उनको, आम लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया www का, है ना, इंटरनेट का नहीं, www का, वो 91 में आया। सोच रहे हो, मतलब हमारे पैदा होने के बाद ये आया है। आगे देखिए, मोजेक वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो आप देख रहे हैं अभी, क्रोम, ओपेरा मिनी, ये जो आपका सफारी, ये गूगल एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब वेब ब्राउजर हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, जिसमें www इंस्टॉल होता है। तो पहला जो सफल वेब ब्राउजर था उसका नाम था मोजेक। ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा, किसने बनाया? ये बनेगा मार्क एंडरसन। कब बनाया? 93 में, ठीक। पहला सफल वेब ब्राउजर, ग्राफिकल वेब ब्राउजर, जो दिखता था अलग से ग्राफ के फॉर्म में, जैसे अपना ये दिखता है क्रोम, इस तरीके से दिखता है ना, ये पहला सफल वेब ब्राउजर मोजेक 1993, एंडरसन। 3 क्वेश्चन बने इस लाइन से, इस लाइन से 2 क्वेश्चन बने, हर लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, गौर करते जाना। जैसे ही अपना टॉपिक खत्म होगा ना, अपन 50 क्वेश्चन लगभग बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे इंटरनेट से रिलेटेड। भारत में इंटरनेट जो स्टार्ट किया गया
ये किया गया VSNL, BSNL नहीं, BSNL नहीं, क्या VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसका बड़ा भैया हो गया है। ठीक, BSNL तो आज पर इस पे जोक भी बनते हैं, आजकल मन जो है वो क्या हो गया, BSNL की तरह हो गया है, कहीं लगता ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो 15 अगस्त 1995 में भारत में ये BSNL का बड़ा भाई VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट सेवा जो है शुरुआत किया था। यहां से क्वेश्चन बनेगा, कब किया, कौन सी कंपनी ने किया। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इंटरनेट से हमें जुड़ने के लिए क्या सब चीजें चाहिए और कैसे हम जुड़ेंगे। शुरू से यदि आप कहानी समझते आए हो ना, बहुत आराम से समझ गए होगे। आप खुद ही देखो ना, आप यूज करते हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, ऑफिस में, तो कैसे जोड़ते हैं आप, उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, टैब, कुछ भी ले आओ। ये देख लो, ये हमारे जो है स्टूडियो वाला पीसी है जो यहां पे दिख रहा है, सेम पीसी है स्टूडियो में अपने। अगला है मोडेम और एनआईसी, ये है मोडेम। पुराने जमाने में मोडेम की जगह आता था एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये कंप्यूटर में केबल आता था इस तरीके से, केबल जिससे जुड़ता है, जिसके थ्रू इंटरनेट जुड़ता है ना उसमें, ठीक है, तो उसको बोलते थे हम एनआईसी, इसको बोलते थे एनआईसी केबल, एनआईसी कार्ड। ये वाला जो यहां पे बना होता था एक स्लॉट, उसको बोलते थे एनआईसी स्लॉट, जिसमें हम वो इंटरनेट वाला केबल घुसाते हैं, है ना, लगाते हैं। इसको हम ईथरनेट केबल भी बोलते हैं, जो इंटरनेट वाला केबल होता है उसको ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। जिस स्लॉट में लगा होता है उसको बोलते हैं एनआईसी स्लॉट, उसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, आगे हमें क्या चाहिए, कम्युनिकेशन मीडियम, किसके थ्रू जुड़ेगा, सब सारे कंप्यूटर किसके थ्रू जुड़ेगा, तो जुड़ेगा केबल से, जो केबल हम लगा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर से, वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे वाईफाई वगैरह से सारे कंप्यूटर डिवाइस सब आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, अगला है वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ये जो यहां पे देख रहे हो ये सब वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हैं। ओपेरा मिनी है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये आपके वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हैं। इसी के थ्रू आप इंटरनेट यूज कर पाते हैं। आगे क्या चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहां से क्वेश्चन बनेगा आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फुल फॉर्म याद रखना, पूछ चुका है बैंक पीओ में, एसबीआई में। अब ये है क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जो कंपनियां होती है, जियो, ये रिलायंस, ये वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो ने तो ऐसे सबको खा गया, कोई बचा ही नहीं है, दो ही कंपटीटर बचे हैं अब। बीएसएनएल तो ऐसे ही बर्बाद चल रहा है, उसको उसी के लोग बर्बाद कर रहे हैं। जितने भी बीएसएनएल में काम कर रहे हैं ना, उसमें 90% लोग खुद, उसके फैमिली वाले जो हैं दूसरा सिम यूज करते हैं। बीएसएनएल पे खुद ही वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और फिर सरकार को दोषी ठहराते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं जो सर्वर कंप्यूटर से जोड़ती हैं, जो सिग्नल को पहुंचाने का काम करती है दूर दूर तक, जो केबल को बिछाने का काम करती हैं, उसको बोलते हैं अपन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ये देख रहे हो इंटरनेट को क्या कर रही है, ये आईपीएस जोड़ती है अलग अलग कंप्यूटर से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो गाइडर का आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसका हमारा ऐप भी आ चुका है। प्लेटफॉर्म एक तैयार कर दिए हैं अपन ऐप पे, वहां पे सारे कोर्स आपके सिस्टमेटिक डले हुए हैं। कौन कौन से कोर्स अभी जो चल रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिलहाल एमपी प्री मीन्स, पीएससी प्री मीन्स, फॉरेस्ट सर्विस अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। और साइंस एंड टेक का जो है लगभग ऑल ओवर इंडिया के लिए पेपर 3 जो पीएससी और यूपीएससी का होता है वो साइंस एंड टेक कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वनडे एग्जाम के लिए साइंस हो गया, कंप्यूटर, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो हम कवर कर रहे हैं। ऐप पे जाके देखिए, डाउनलोड कीजिए, लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा। कोई भी क्वायरी हो, सजेशन हो, फीडबैक हो, ऐप पे भी आप मैसेज कर सकते हो। नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा, उस पर भी मैसेज कर सकते हो। आगे देखें, हु इज द ऑनर ऑफ इंटरनेट। सीधा सीधा समझो शुद्ध लैंग्वेज में कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इसकी बपौती है इंटरनेट, है ना। देखो मालिक इंटरनेट का होगा कौन, आप खुद देख रहे हैं। जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो मालिक नहीं होता है, वो केवल एक जगह से सूचना को आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है,
थोड़ा सा टाइम लगेगा चेंज होने में। देखो सभी तरह के लोग देखते हैं, कुछ हमसे छोटे भी होते हैं, कुछ हमसे बड़े भी होते हैं। तो हम पहले कुछ वीडियो में जो है तुम कह के बोले, इसके लिए माफी मांग रहे हैं आप लोगों से। हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सुधारें। तो देखिए क्या हो रहा है। तो अब उसका मालिक कौन है इसके बारे में देखेंगे। सीधे सीधे बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या आता है, इंटरनेट का मालिक है कौन। तो वहां पे लिखना है इंटरनेट जो है किसी की बपौती नहीं है, ये जो है किसी के स्वामित्व से, अधीनता से परे है, आजाद है, ठीक। लेकिन जब किसी को आजाद छोड़ देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे चीजें बिगड़ती हैं। कोई तो होगा जो देख रेख करेगा काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसा समझिए कि इंटरनेट का कोई मालिक तो नहीं है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इंटरनेट के कार्यप्रणाली को देख रेख कर रही हैं, उसके लिए नियम कानून बना रही है, मानक बना रही है, स्टैंडर्ड डिसाइड कर रही हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। इन संस्थाओं से क्वेश्चन क्या बनता है, ये काम क्या कर रही हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है इनका फुल फॉर्म। ओके, तो देखिए पहला है इंटरनेट किसी भी व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण से बाहर है। ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, किसी व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन। इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन कुछ संस्थाएं इंटरनेट के कामकाज को नियंत्रित करती हैं। पहला संस्था है ISOC। अब ये हिंदी में दिया है या इंग्लिश में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है ISOC। इसका मतलब होता है इंटरनेट सोसाइटी। एसओसी बोले तो सोसाइटी। यह एक एनजीओ है, 92 में जो है डेवलप किया गया। किसने डेवलप किया इसको, ये अभी यहां पे दिया नहीं गया है, इसके बाद देखेंगे। ये क्या काम करता है, ये स्टैंडर्ड डिसाइड करता है और पॉलिसी बनाता है। इंटरनेट को कैसे काम करना चाहिए उसके लिए पॉलिसी बनाता है कि ऐसे इंटरनेट काम करेगा। ये एक एनजीओ है, लोगों को अवेयर भी करता है कि आप इंटरनेट से जुड़िए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और इंटरनेट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए काम कीजिए, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि इंटरनेट इतने स्टैंडर्ड के साथ काम करेगा, इतने मानकों के साथ काम करेगा। अगली संस्था है W3C। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये W3 मतलब WWW, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। इस संस्था को बनाया टिम बर्नर्स-ली ने, जिन्होंने जो है WWW बनाया। इन्होंने एक संस्था बनाई कि WWW कैसे काम करेगा, लोग उसमें कैसे जो है कंट्रीब्यूट करेंगे और उसको डेवलप करने के लिए, कैसे देखरेख करने के लिए किसी चीज की तो जरूरत होगी। तो उसका नाम उन्होंने संस्था का रखा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और अभी इसके ऑनर जो हैं वो खुद हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि ये निपट चुके हैं, अभी ये हैं धरती पे अस्तित्व में। ओके, मतलब जिंदा है, ठीक। चलो आगे देखो, आगे अपन देखें। यह एक आंतरिक नेटवर्क है। कैसे अपना WWW काम करेगा, इसके लिए ये क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, दिन भर बैठ के सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं, यही काम है इनका। ICANN, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। अब देखिए हुआ ऐसा कि जब इंटरनेट डेवलप हो गया तो लोग अपना अपना वेबसाइट बनाने लगे, सर्वर कंप्यूटर पे वेबसाइट बनाने लगे। तो जैसे facebook.com एक वेबसाइट बन गया, facebook.com। अब मेरे मन में आएगा कि भैया मैं भी फेसबुक ही बनाऊंगा, मैंने भी नाम रख लिया facebook.com, सेम नाम रख लिया। जब हम सेम नाम रखेंगे तो आप लोग जब सर्च करेंगे facebook.com तो क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक आगे दिखेगा। तो ओरिजिनल फेसबुक वाला जो है उसकी तो लंका लग गई, उसको तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो कोई ना कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो नाम को क्या करेगा, बांटेगा कि नहीं भैया तुम्हारा नाम ये रहेगा, तुम्हारा नाम ये रहेगा। आप लोग ईमेल आईडी बनाए होंगे, उसमें देखे होंगे नाम जब अपना डालते हैं ना यूजर आईडी तो बताता है दिस नेम इज नॉट अवेलेबल। ऐसे ही जब अपना वेबसाइट बनाते हैं ना तो वहां भी अलग अलग वेबसाइटों का अलग अलग नाम होता है। तो ये नाम बांटने के लिए रूल्स जो बनाया उस संस्था का नाम था ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। ओके, अब ये नाम बनाने के लिए रूल्स बना दिया। अब दुनिया में इतने सारे नाम बन रहे हैं, डेली इंडिया में 10,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही हैं, उनका वेबसाइट बनता है। कुछ पर्सनल लोग भी वेबसाइट बनाते हैं, अपना भी वेबसाइट बनने वाला है गाइडर का। तो अब डेली इतने सारे
नाम रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो अब उसको बांटेगा कौन? जैसे अपन एडमिशन कराते हैं ना, तो कॉलेजों में, हाई स्कूल में रजिस्ट्रार सर होते हैं, वो देखते हैं डॉक्यूमेंट सही है आपका, बिल्कुल सही है, चलिए रजिस्ट्रेशन फीस आपने भर दिया है, ओके, फिर जो है चीजों पे वो साइन कर देते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन करके क्या करते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म करते हैं। सेम काम करता है आईकैन, जो है क्या कर रहा है, रूल बनाया, आईकैन ने जो रूल बनाया उसके हिसाब से सब लोगों को नाम देने का काम करता है, उसको बोलते हैं डोमेन नेम। ये जो facebook.com हमने लिखा, ये क्या है, ये है आपका डोमेन नेम। इंटरनेट की दुनिया में इसको बोलते हैं, इस नाम को डोमेन नेम, हर वेबसाइट का अपना पता, ठीक है। तो ये डोमेन नेम जो बांटने का काम करता है, वो है आपका डोमेन नेम रजिस्ट्रार। क्लियर? अभी आप ऐड देखते होंगे godaddy.com, godaddy.com क्या है, डोमेन नेम रजिस्ट्रार है, वहां पे जाइए, अपना वेबसाइट बनाइए आप, ठीक। आगे देखो, हाउ इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट काम कैसे करता है, पहले अपन डिस्कस किए हैं, उसी पे आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट यूज पैकेट स्विचिंग फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। देखो 3 लाइन अपन देखेंगे इसमें। पहला क्या, जो यहां पे लिखा हुआ है, ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ऐप से जाके, जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, उसका पीडीएफ आपको केवल ऐप पे मिलेगा, फ्री मिल जाएगा। ऐप पे जाइए, वहां पे स्टडी मटेरियल करके एक कॉलम बना होगा, ये ऐप है मोबाइल का, यहाँ 3 लाइन दिखेंगी, इस पे जाइएगा, स्टडी मटेरियल दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अभी देखते हैं कैसे काम करता है। तो पहला काम करता है पैकेट स्विचिंग पे, पैकेट स्विचिंग पे। दूसरा काम करता है आपका पैकेट स्विचिंग के बाद जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करने का जो तीसरा इसका रूल है वो है प्रोटोकॉल। 3 मेन रूल्स हो गए। पैकेट स्विचिंग का क्या मतलब है ये बता रहे हैं। जब हम कोई फाइल भेज रहे होते हैं, आपने देखा 10 वो सेलेक्ट करो, क्या बोलते हैं, फोटो वीडियो सेलेक्ट कर लो, एक स्टेटस में लगाओ, किसी को भेजो आप, कब, व्हाट्सएप पे भेजिए, फेसबुक से भेजिए, तो ऐसे गोल गोल घूमते रहता है वो, थोड़ा थोड़ा बता। जब डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, 400 KB डाउनलोड कर रहे हैं या 400 MB डाउनलोड कर रहे हैं तो बताता है 2 MB डाउनलोडेड, फिर हो जाता है 4 MB डाउनलोडेड, फिर 8 MB डाउनलोडेड, धीरे धीरे होता है। तो ये जो एक बड़ा फाइल था, बड़ा डेटा था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, फिर उसको भेज रहा है, तो ये छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं पैकेट ऑफ डेटा। और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना कहलाता है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इंटरनेट डेटा संचारित करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। पैकेट स्विचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पूरे संदेश को भेजने के लिए छोटे बंडल या पैकेट में विभाजित किया जाता है। यह मेंस का क्वेश्चन है, या फिर पूछा जाएगा इंटरनेट किस पे काम करता है, पैकेट स्विचिंग पे, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, प्रोटोकॉल्स पे, ऑल ऑफ दीज, ठीक। अगला क्या था, सर्वर, इंटरनेट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। अपन जो डिस्कस किए थे पहले स्लाइड के दूसरे स्लाइड में, अभी के लेक्चर में दूसरे स्लाइड में जो आप देखे होंगे, जो बीच से देख रहे हो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है शुरू से देखिए, आपको डिटेल समझ में आएगा। कंप्यूटर जहां पे सूचनाएं संग्रहित होती हैं, फेसबुक का पूरा डेटा जहां पे है, यूट्यूब का पूरा डेटा जहां पे है, बैंक का पूरा डेटा है, रेलवे का पूरा डेटा है, ये कंप्यूटर जो बहुत बड़े साइज में होते हैं, वहां पे सारा जो है मेमोरी में सेव रहता है, वो कहलाता है सर्वर कंप्यूटर। आपने यूट्यूब वीडियो सर्च मारा, अभी जो आया है किसका, अभी एक नया नया गाना लॉन्च हुआ है यार, अभी 2-3 गाने लॉन्च हुए ना, आपने उसके गाने सर्च मार लिए, ठीक है। तो गाना जैसे ही आपने सर्च मारा तो गाना यूट्यूब पे आपको दिखने लगा सामने, तो वो गाना क्या आपके मोबाइल में है, वो गाना तो किसी दूसरे कंप्यूटर में है जो आप अपने मोबाइल में खोल के देख रहे हो। तो वो कंप्यूटर कहलाता है सर्वर कंप्यूटर, जिसके पास वो डेटा है। आप अपने मोबाइल में जो चला रहे हो तो आप कहलाओगे, आपका कंप्यूटर कहलाएगा क्लाइंट कंप्यूटर। तो इंटरनेट काम करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। क्लाइंट क्या होते हैं समझ गए, ऑल द यूजर कनेक्टेड विद इंटरनेट। सर्वर क्या होता है समझा चुके हैं, ये दोनों समझ में आ गया। तो अगला जो रूल्स है इंटरनेट काम कैसे करेगा, उसके लिए अगला जो स्टेप है वो है प्रोटोकॉल। जब हम हाईवे पे चलते हैं तो रूल्स फॉलो करते हैं, दाएं नहीं बाएं चलना है, सिग्नल देखना है,
टर्न कैसे लेना है। ऐसे ही इंटरनेट पे डेटा जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हम डाउनलोड कर रहे हैं, हम कुछ भेज रहे हैं, तो उसके लिए रूल्स तो फॉलो करेगा, क्योंकि इंटरनेट पे डेटा जो है वो आदमी है। इंटरनेट एक दुनिया है जहां पे पूरे काम कौन कर रहा है, डेटा कर रहा है, वो इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, तो वो जो रूल्स फॉलो करेगा ना इंटरनेट पे जाने के लिए, उसको हम बोलेंगे प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल बोले तो रूल्स फॉलोड ऑन इंटरनेट बाय डेटा, यानी डेटा संचारित करने के लिए हमेशा कुछ नियम और विनियम की आवश्यकता होती है, जिसे नेटवर्किंग भाषा में प्रोटोकॉल कहते हैं। ऊपर देखो, फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इट ऑलवेज नीड सम रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। क्लियर, इंटरनेट के रूल्स और रेगुलेशन जो होंगे वो प्रोटोकॉल कहलाएंगे। आगे देखिए, ये प्रोटोकॉल का डेफिनेशन है। अब कुछ रूल्स भी आपको देखने हैं। जैसे हम इंसान है ना, हमारे लिए रूल्स बने हुए हैं, डिसिप्लिन है, घर में डिसिप्लिन, अपने ऑफिस में इथिक्स, देश में कानून, तो बहुत सारे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रूल बने ना। ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया में डेटा को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रूल्स बने हुए अलग अलग। कुछ इंपोर्टेंट रूल्स, उनका काम पूछ देता है आपसे, ये रूल क्या है, कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो पहला रूल जो है अपना वो है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी ये दो अलग अलग रूल्स हैं। टीसीपी आईपी दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, ओके, लेकिन ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। इन दोनों ने साथ में जीने मरने की कसम खाई हुई है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब करता क्या ये, जा सुनना। टीसीपी आईपी मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल ऑन इंटरनेट, ये ध्यान रखना, ये लाइन पूछा जाता है कि इंटरनेट पे सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब पूछेगा क्या दोनों अलग अलग यूज होते हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों एक साथ यूज होते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक, अब ये करता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। टीसीपी जो है वो पैकेट का काम करता है, पैकेट में बांटने का काम करता है डेटा को। और आईपी क्या करता है, आईपी एड्रेस सुना होगा, वही ये सारे डेटा को एक एड्रेस दे देता है, कहां पहुंचना है, ये काम है। किस पे काम करता है ये, पैकेट स्विचिंग पे। टीसीपी आईपी किस पे काम करेगा, पैकेट स्विचिंग पे काम करेगा, ये ध्यान रखना है। पैकेट स्विचिंग क्या है समझा दिया। ऐसे समझो, आप हॉस्टल में रहते हैं ना, वहां टिफिन वाला आता है, जहां टिफिन बनता होगा ना, बहुत सारा खाना बन रहा है, फटाफट खाना बना, उसको क्या किए, अलग अलग टिफिन में बांट दिए। तो ये जो टिफिन में बांटने का काम हो गया ना, वो हो गया टीसीपी का, पैकेट में बांट दिए डेटा को। अब एक आदमी झोले में पूरा टिफिन लेके निकला और हर घर में पहुंचा रहा है, तुम्हें गोभी नहीं खाते, तुम्हारा ये टिफिन है, तुम्हें अंडे खाने हैं, तुम्हारा ये टिफिन है। किस जगह पे कौन सा टिफिन पहुंचेगा, ऐसे ही किस जगह पे कौन सा डेटा किसके मोबाइल में जाना है, ये कौन काम करेगा, ये करेगा आईपी। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी। क्लियर, पहला प्रोटोकॉल समझ में आ गया। 4 क्वेश्चन, फुल फॉर्म, पॉपुलर कहां पे है, क्या दोनों एक साथ यूज होता है। चौथा क्वेश्चन जो है, काम क्या करता है, कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, ठीक है, कौन से टेक्निक पे काम करता है, पैकेट स्विचिंग पे। आगे देखिए, दूसरा है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP जो है HTML से रिलेटेड है, ये www पे यूज होगा, इंटरनेट पे नहीं, www पे, जो एक सॉफ्टवेयर का सेट है, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आया। तो www पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, HTTP। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कहां यूज होता है ये पूछा जाता है, इंटरनेट पे TCP IP, www पे HTTP। ये प्रोटोकॉल जो है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है, क्योंकि ये ब्राउजर में हम कुछ सर्च करते हैं, वो ढूंढ के लाता है कहां पे है। तो वहां पे कौन सा मॉडल है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब कोई फाइल हम भेज रहे हैं, फोटोज भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जो प्रोटोकॉल फॉलो होगा वो होगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब एक जगह से दूसरी जगह मेल पहुंचाते हैं, मेल लिखते हैं ना,
तो जो रूल्स फॉलो करता है डेटा वो होता है SMTP। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग मेल्स, रिसीविंग मेल POP। देखो मेल सेंड करने के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मेल को अपने कंप्यूटर तक, लैपटॉप तक लाने के लिए POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये यहां पे लिखा नहीं गया है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। दोनों का फुल फॉर्म, दोनों काम आपसे पूछे जाएंगे। ओके, अगला है गोफर। ये गोबर नहीं है भाई लोग, ये क्या है? गोफर है। अब ये गोफर क्या होता है? एक जगह से बैठे बैठे हम दूसरा कंप्यूटर हैंडल कर रहे हैं ना, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये कहलाता है गोफर, मतलब दूर के कंप्यूटर को हैंडल करने का एक सॉफ्टवेयर। इसके लिए फेमस वर्ड है टेलनेट, TELE। टेल मतलब होता है दूर और नेट मतलब होता है नेटवर्क, जिसके जरिए हम दूर स्थित किसी कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पर चला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टूडियो में, मेरे घर पे जो मेरा कंप्यूटर रखा है उसमें कौन सी फाइल है, हम स्टूडियो के कंप्यूटर से खोल के देख सकते हैं। ठीक है, गोफर समझ में आ गया। प्रोग्राम स्विच कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर, दो अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम बनाया गया गोफर, और जो प्रोग्राम का सेट है, वो जो तरीका है, वो कहलाता है टेलनेट। आगे बढ़िए, इंटरनेट के दुनिया में अगला जो टर्म अपन पढ़ेंगे ये है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम हम बता चुके हैं, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, पता, जैसे आपके घर का पता होता है ना, गली नंबर देश, फ्लैट नंबर देश, प्लॉट नंबर देश, तो हर वेबसाइट पे पहुंचने के लिए एक पता चाहिए, तो वो पता कहलाता है डोमेन नेम। ठीक, जैसे ये देखो google.com, hotmail.com, mpionline.com, ये सब क्या है? डोमेन नेम है। जब ये आप टाइप करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक, डोमेन नेम में जो है वेबसाइट के IP पते में अनुवादित किया जाता है। हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है। जब हमने डोमेन नेम टाइप किया, उस एड्रेस का अपना IP एड्रेस होगा कंप्यूटर का, वहां आपको पहुंचा देगा। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खासियत हैं। कौन कौन से खासियत है ये हम देखते हैं। डोमेन नेम केस संवेदी नहीं होते हैं। डोमेन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। अब ये क्या होता है केस सेंसिटिव, ये हम देख रहे हैं। देखिए, आपने वर्ड में काम किया तो ऐसा लिखा होगा ABC, ये होता है अपर केस। नहीं जानते हैं तो गौर से सुनना, ये ऐसा लिखा होगा, ये होता है सेंटेंस केस, ये होता है लोअर केस, ये होता है टॉगल केस। चार तरह के केस होते हैं नॉर्मली, ये ध्यान दीजिएगा। ये चारों क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये शब्द जो है किस केस में लिखा है, अपर केस में, ये किस केस में लिखा है, लोअर केस में, सॉरी सेंटेंस केस में पहला कैपिटल है, ये लोअर केस में। तो डोमेन नेम को हम कैपिटल में लिख दें तो भी पहुंचा, इसको बुरा नहीं लगता है, तुमने उसका नाम कैसे पुकारा है, ठीक है, कैपिटल में, स्मॉल में, उल्टा पुल्टा करके चलेगा, तो इसको बोले केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। दूसरा, इसमें अक्षर भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अधिकतम 64 वर्ण संभावित हो सकते हैं इसमें। मैक्सिमम कैरेक्टर जो है 64। जैसे एक नाम लिखा ना हमने डोमेन नेम में, जैसे हमने लिखा इलेक्ट्रिकल for you.com, इस पूरे में 64 वर्ड, 64 जो है अल्फाबेट, ऐसा समझो कैरेक्टर हो सकते हैं। एक कीबोर्ड से जो टाइप होता है उसको एक कैरेक्टर अपन बोलते हैं। ठीक, केवल हाइफन अकेला स्पेशल कैरेक्टर है। ये हाइफन जो दिख रहा है ये अकेला स्पेशल कैरेक्टर है जो डोमेन नेम में क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, यहां से सारे क्वेश्चन बनेंगे। केस सेंसिटिव नहीं, अक्षर संख्या कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां देख रहे हैं फॉर यू लिखा गया है। ठीक है, संभावित मैक्सिमम कैरेक्टर 64, हाइफन यूज होगा, यस। लास्ट पार्ट ऑफ डोमेन नेम इज कॉल्ड टॉप डोमेन नेम। ये डॉट के बाद जो लिखा होता है ना उसको बोलते हैं टॉप डोमेन नेम। टॉप डोमेन नेम के उदाहरण देखो, .com कॉमर्शियल वेबसाइट रहेगा तो .com लिखा होगा। .org मतलब ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, .org। .gov कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है तो वेबसाइट के नाम के बाद एंड में इसको बोले टॉप डोमेन नेम, तो क्या लगेगा, .gov लिखा रहेगा। ये एक बात देख लीजिए आप। ओके, अब डोमेन नेम के बाद और अंदर घुसेंगे अपन पेज में ना, तो हमें मिलेगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है URL का, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ठीक है, ये ऐसा लिखा रहता है। देखो पूरा यदि आप देखेंगे ना, तो किसी वेबसाइट पे ऊपर वाला जो लिंक, जिसको आप बोलते हैं लिंक को गौर से देखना। तो लिंक में नॉर्मली जो है वो 5 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। पहला पार्ट जो होता है वो होता है प्रोटोकॉल। दूसरा पार्ट जो होता है ये होता है आपका डबल स्लैश। तीसरा पार्ट जो होता है ये होता है डोमेन नेम। चौथा पार्ट जो होता है वो होता है टाइप, किस टाइप का फाइल है, जैसे MP4 है, ऑडियो है, वीडियो है, वेब पेज है, ये HTML है मतलब वेब पेज है। पांचवा पार्ट जो होता है वो होता है ये होता है डायरेक्टरी। पांचवा पार्ट जो होता है टाइप होता है, किस तरीके का फाइल है। डायरेक्टरी मतलब कैसे आप गए हो, कौन कौन से पेज से होके, जैसे पहले आप इस वेबसाइट पे गए, उसमें तीसरे नंबर का पेज खोला तो ये डायरेक्टरी, किस तरह का फाइल खोला, तो ये जो है ये MP4 है या फिर ऑडियो है, वीडियो है, कुछ भी है, वेब पेज है। तो ये 5 जो है क्या होते हैं, चीजें URL में शामिल होती हैं। ठीक, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL जो है ये केस सेंसिटिव होता है भाई साहब, इसको बुरा लग जाता है यदि आपने कैपिटल में टाइप कर दिया, जैसे जीमेल लिख दे तो कैपिटल में कुछ नहीं, सेंड नहीं होता है, तो ऐसे ही ये केस सेंसिटिव होता है, इसको हमेशा स्मॉल में लिखना पड़ता है। ठीक है, URL डजंट कंटेन स्पेस, URL में स्पेस नहीं होता है भाई साहब, आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ये सारे जो है ना, ये सारे इसमें स्पेस नहीं होंगे। 5 पार्ट होते हैं URL में, ये ध्यान देना है। पहला पार्ट प्रोटोकॉल होता है, ऑब्जेक्टिव आ चुका है। तीसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, डोमेन नेम होता है। चौथा पार्ट डायरेक्टरी होता है, किधर से जाना है पेज पे। और पांचवा पार्ट टाइप होता है, किस टाइप का पेज आप खोलें, ऑडियो खोलें, वीडियो खोलें, क्या खोलें। URL आर केस सेंसिटिव, मतलब इसको नाम को अलग तरीके से लेंगे तो इसको बुरा लग जाएगा, जैसा नाम है वैसा ही लेना है, मतलब स्मॉल लेटर में लिखना है आपको, स्मॉल अल्फाबेट में। ओके, देखिए आज का लेक्चर जो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको अपन 2 पार्ट 3 पार्ट में कवर करेंगे। लेक्चर 2 जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे IP एड्रेस के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, इंटरनेट के कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में, इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है उसके बारे में, और ईमेल एड्रेस और इसमें क्या सब टर्म यूज होते हैं इसके बारे में। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इंटरनेट एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज जो हम पढ़ाएं ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए प्रॉपर यूजफुल रहेगा। ओके, तीसरा लेक्चर जो होगा ये आएगा आपका MCQ पे। तो 3 लेक्चर में हम इस इंटरनेट वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक आप लोग ढंग से पढ़ाई कीजिए, खुद का ध्यान रखिए। मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में। थैंक यू।